वेलकम टू न्यू व्लॉग और जुड़े मेरे वीडियो के सेकंड पार्ट से। और मैंने की लविश से बात, तो वो बहुत खुश है और घूम रहे हैं आराम से। तो होगी नहीं तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और मैं अपने घर का काम है, मुझे लगता है कि खाना मैं सुबह सुबह बना दूँ, क्योंकि आप सभी जानते हो कि कल भी मैं काम में बिज़ी हो गई तो मैं खाना नहीं बना पाई थी। और शाम को खाना खाया था, तो आज मैं बना ही देती हूँ सुबह सुबह। और फिर करेंगे कुछ, देखते हैं आगे क्या करते हैं पूरे दिन। तो गाइज़, मैंने बनाया सुबह का खाना। आज सुबह सुबह बहुत ज़्यादा वीडियो बन गई, तो मुझे 2 पार्ट में बनानी पड़ी। और मेरे साहब खा रहे खाना, और ये लेकर आए थे प्रसाद, और साथ में छाछ भी लेकर आए थे। ये काम था अश्विन का, लेकिन अश्विन नहीं तो इनको भी करना पड़ेगा। और साथ में लेके आए थे पालक की सब्ज़ी, और ये मेरा दिन में करेंगे ये सारा काम। तो गाइज़, मैंने खाया है खाना, और हम दोनों ने खा लिया है खाना, और हम वो चले गए अपने काम से। तो गाइज़, मेकअप में मुझे याद आया कि मेरे पास एक चीज़ और भी है, तो मैं ढूंढ के लाई हूँ। और क्योंकि मैं उसको साल में एक बार यूज़ करती, मन होता तो यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं उसको लाकर और फिर वापस बाहर फेंक देती हूँ। तो ये चीज़ है मेरे पास, मैंने ढूंढ के लाई हूँ। और ये सब सूख गई है, क्योंकि साल में एक ही बार लाती हूँ। 2-3 साल की पड़ी है, मैंने एक भी बार यूज़ नहीं की है। और शायद की होगी तो एक बार यूज़ की होगी, उसके बाद पता ही नहीं मैं कहाँ डाल देती हूँ। तो मैं ढूंढ के लाई हूँ इतनी देर बाद कि हाँ मेरे पास पड़ी है, लेकिन ये सब सूख गई है। तो ये मेरे मेकअप में आती है, पर नहीं के बराबर है। साल में एक बार यूज़ करती हूँ, नहीं तो मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आता है ये चीज़ें, क्योंकि मैं घर से इतनी, आप सभी जानते हैं मैं वीडियो बनाती इतनी भागा दौड़ी से निकलती हूँ कि वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो मेकअप में बहुत सीमा कर रखी है मैंने मेकअप की, कि मैं 10 मिनट में रेडी होकर बाहर निकलना पड़ता है। तो शुरू से यही है मेरा। तो ये चीज़ मैंने साथ साथ में मैं डाल ही देती हूँ कि मेरे पास मैं इसको बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। लाती ज़रूर हूँ साल में एक बार 10-15 रुपये वाली, वो भी, और वो भी सूख जाती है और बाहर फेंक देती हूँ साल भर के बाद। तो एक बार यूज़ करती हूँ, मन होता है तो, वरना वो भी नहीं करती हूँ। और ऐसे ही फेंकना पड़ता है फिर मुझे। तो गाइज़, वीडियो छोड़कर बिल्कुल मत जाना, वीडियो आके बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और जुड़े रहना वीडियो के एंडिंग तक। मेरे जीवन की इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो मैं वीडियो में आगे ज़रूर करूँगी, इसीलिए कह रही हूँ कि वीडियो छोड़कर बिल्कुल मत जाना। प्लीज़ वीडियो से जुड़े रहना, और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो एंडिंग तक ज़रूर देखना। तो गाइज़, वीडियो बहुत लंबी थी, तो मैंने 2 पार्ट में बनाई है। और एक पार्ट पे मैंने की अपने खुद के मेकअप की बात, जो मैंने सारा डाला है यूट्यूब पर। और आगे मैं करूँगी सेलिब्रिटी की बात, और कितने भजन लिखे हैं, किन्होंने मेरे भजन गाए हैं। तो मेरी वीडियो से जुड़े रहना, क्योंकि ये मेरे खुद का मेकअप है, आप देख सकते हो। बस ये सीमित मेकअप है मेरा, और आगे वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरा हो रहा है दूध गर्म। सुबह दूध गर्म करना भूल गई थी, और अभी मैं पालक को छाट रही हूँ। दोनों काम हो रहे हैं मेरे। मैं करूँगी बर्तन साफ, और ये तीनों काम निपटा के फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज मेरा काम हो रहा है, दूध गर्म हो रहा है, पालक छूटी, और मुझे एक गाना याद आया, क्योंकि आज मैं अकेली हूँ। सो गया ये जहाँ, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहाँ, सो गया आसमां। वही गाने मुझे स्टार्टिंग में बहुत अच्छे लगते थे, और मैं गाने लिखती थी। लेकिन एक मेरा सपना रह गया कि मैंने फिल्मी सॉन्ग बहुत सारे लिख रखे हैं, और उसको मेरी आगे जो भविष्य में मेरी इच्छा है कि मैं स्टूडियो से उसको लेकर आऊँगी उन गीतों को। और वो फिल्मी सॉन्ग है, मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं बहुत लिखती थी स्टार्टिंग में, जब से मैं भजन लिखने लगी हूँ तो मैंने फिल्मी सॉन्ग लिखना छोड़ दिया है। और ये तो मुझे याद ही नहीं आया, तो अभी अभी याद आ गया अचानक से। तो ये बात भी हो गई कि मेरे बहुत सारे फिल्मी सॉन्ग मैंने लिखे हुए हैं, और काफ़ी टाइम से मैं फिल्मी सॉन्ग नहीं लिखती हूँ। मैं भजनों में लग गई हूँ, भजन लिखती हूँ और भजन गाती हूँ। तो फिर मार्केट में भजन ही चल रहे हैं अभी, तो इसलिए फिल्मी सॉन्ग, लेकिन बहुत अच्छे लिखती हूँ मैं फिल्मी सॉन्ग। ज़रूर सुनाऊँगी कभी फुर्सत में होंगी तो। सो गया ये जहाँ, सो गई है सारी मंजिलें, है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। गाइज, मैंने काफ़ी टाइम पहले फिल्मी सॉन्ग लिखा था, उसकी कुछ 2 लाइन सुनाती हूँ आप सभी को। क्योंकि अकेली हूँ तो बहुत कुछ याद आता है, जब बच्चे होते तो कुछ भी याद नहीं आता है, पूरी जिम्मेदारियों में हम लगे रहते हैं।
तो मैं उसकी 2 लाइन ज़रूर सुनाऊंगी। बहुत सारे लिखे हुए फिल्मी सॉन्ग, और मेरी इच्छा थी कि क्योंकि काफ़ी भजनों को मैं स्टूडियो से लेकर आई हूँ और उन सिंगर से मिलाऊंगी जिन्होंने मेरे भजनों को गाया है। और ये मेरी आगे की इच्छा है कि मैं, क्योंकि वो लोग अभी बहुत बिज़ी है, और जब भी उनको टाइम मिलेगा तो मैं आप सभी को उनसे मिलवाऊंगी कि मेरे जो लिखे हुए भजन हैं उन्होंने स्टूडियो से गाए हैं। और मेरा जो फिल्मी सॉन्ग है वो इसकी 2 लाइन सुनाती हूँ मैं आप सभी को। कांटों भरी किताब थी, पढ़ते ही दिल में चुभ गई, अरमान निकल ना पाए थे, आंसू बहार हो गई उस बेवफा की याद में। बस इतना ही सुनाऊंगी, क्योंकि आगे बहुत सारा जो सॉन्ग है वो लीक हो सकता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे भजन ऐसे थे जो मैं इसी तरह गाया करती थी, तो मार्केट में लीक हो गए और मैं कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता था। मैं हर जगह इसी तरह गाती थी, तो लोगों ने स्टूडियो में, कभी स्टूडियो में ही गा लेती कि बोलते हैं क्या लिखा आपने, एक बार गा के सुनाओ। तो मैं स्टूडियो में भी गाती थी ऐसे ही। तो रियाज़ के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए तो मेरे बहुत सारे भजन मार्केट में लीक हुए हैं, और इसीलिए मुझे यूट्यूब पर आना पड़ा है। मेरा बहुत सारा मकसद है यूट्यूब पर आने का, और वैसे कोई यूट्यूब पर मुझे पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि मेरी स्टोरी, सच में मुझे लगा कि मुझे मेरी स्टोरी क्रिएट करनी चाहिए यूट्यूब पर, तो मैं अपनी स्टोरी इसी तरह क्रिएट कर रही हूँ। और बीच बीच में काम भी होता रहता है, और जीवन में कोई अलग समय नहीं निकलता है। सारे काम सांसारिक जीवन के सब कुछ साथ में चलते हैं। पता नहीं भगवान का कभी बुलावा आ जाए तो हम ये नहीं सोचते कि सारा काम करके फिर अपना काम करते, ऐसा नहीं होता है। और जीवन में सब कुछ साथ में लेकर चलना पड़ता है, और इससे ही समय निकालना पड़ता है, कभी रात को कभी दिन में, और अपनी इच्छा भी पूरी करनी पड़ती है। तो ऐसे ही मुझे दूसरा गाना भी याद आया है, और उसकी 2 लाइन सुनाती हूँ मैं आप सभी को। गुनाह ये कर लिया, गुनाह की सज़ा दे मुझे, गुनाह ये कर लिया, गुनाह की सज़ा दे मुझे, क्या तेरे प्यार की, या तेरे प्यार की ताकत भी बना ले मुझे, जो तेरे प्यार का, जो तेरे प्यार का तस्वर भी तेरे साथ गया, जो तेरे प्यार का तस्वर भी तेरे साथ गया, दीवानपन की तेरे, दीवानपन की तेरे हद तो से मैं पार गया, दीवानपन की तेरे हद से तो मैं पार गया। तो गाइज आज के तो फिल्मी सॉन्ग इतने ही सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लिखे हुए पड़े, मैंने कभी देखा ही नहीं उनको खोल के, और आज याद आ गई उनकी 2 लाइन तो मैंने सुना दी है। और कभी टाइम मिलेगा, मेरी इच्छा है कि मैं स्टूडियो में जाकर इसको, कभी रियाज़ पे लिया ही नहीं है, बस मैंने इनको लिख कर छोड़ दिया है। तो आप, इसमें बहुत सारा काम बाकी है, अभी इसको रियाज़ में डालूँगी, और बहुत सारी प्रैक्टिस भी बाकी है। कुछ ऊपर नीचे शब्द करने होंगे तो मैं करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी साल पहले लिखा है, कम से कम 10-15 साल, 15-16 साल तो मेरी शादी को ही हो गए। उससे पहले मैंने 5-7 साल पहले लिखे थे, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि मैंने कब लिखे थे। तो वापस खोल कर भी नहीं देखे, मुझे कुछ लाइनें याद आ गई तो मैंने अभी गा के सुना दी है। और आज की वीडियो सच में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरी वीडियो से जुड़ो, मेरे चैनल से जुड़ो, क्योंकि मैं बहुत कुछ नया, मेरे अंदर इच्छा बहुत है, बहुत कुछ मैं लाने वाली हूँ। और जब तक जीऊँगी तब तक कोशिश करूँगी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हमेशा से यही सुनते आ रही हूँ और मैं करती आ रही हूँ, और सच में आज मैं यहाँ तक हूँ और अपनी स्टोरी सुना रही हूँ। तो सच में मैंने अपनी हार नहीं मानी है, और जीवन में जितने भी काम होते हैं वो करते रहना चाहिए। तो बिल्कुल भी अपना काम, अपने काम के लिए भी समय रात को दिन को जब भी मिलता है निकलो, लेकिन अपने जो मंजिल है उसको पाने की पूरी कोशिश रखनी चाहिए। और मैं यही करती हूँ, हार नहीं मानती हूँ। और आज मैं अपनी स्टोरी क्रिएट कर रही, तो मैंने बहुत कुछ जीवन में झेला है, बहुत कुछ जीवन में किया है, तभी तो मैं इतना बोल पाती हूँ। तो भाई आज के लिए तो मैं चाहती हूँ बहुत ज़्यादा हो जाएगी वीडियो, तो बस यहीं एंड करती हूँ आप वीडियो को। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो गाइस आज का काम तो हो चुका है, अब करते हैं नेक्स्ट काम। तो मैं धो लेती हूँ बर्तन जल्दी। तो गाइस जो बातें याद आती है वो सोचते नहीं है, लेकिन कभी कभी याद आ जाती है तो अचानक बताना पड़ता है। और फिल्मी सॉन्ग से मुझे याद आया है कि मैं इसी बात पर फिल्मी सॉन्ग लेकर मैं एक बार अमिताभ बच्चन जी के साथ
गई थी उनसे मिलने, और मैंने उनको हाथ में थमाए थे। शायद मैंने इंस्टाग्राम पर ये फ़ोटोज़ डाल रखे हैं, और मैंने उनको हाथ में भी दिए थे और हमारी अच्छी मुलाकात भी हुई थी। तो वो पल मेरे लिए एक बेस्ट था, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। मैं उनसे मिली और उनके साथ फ़ोटो खिंचवाए, और मेरे फ़ोटो भी उन्होंने खींचे थे जो अखबार में काम करते, तो उन्होंने मेरे को फिर घर पे भेजे थे। तो वो एक मोमेंट याद करने जैसा है मेरे लिए। तो जब भी याद आ गया तो मैंने तुरंत बता दिया कि अब बताना चाहिए, क्योंकि मेरा ब्लॉग चल रहा है, तो इसमें नहीं बताऊंगी तो फिर मैं किसको बताऊंगी। और एक एक को बताने से तो अच्छा है मैं ब्लॉग पे बता दूं। तो ये मेरे साथ, मैं बहुत एक्टर से मिली हूँ, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैं कभी शूट पर जाती हूँ तो वहाँ पर भी एक्टर आते हैं, और बहुत जगह शूटिंग चलती थी तो पहले भी मैं जाती थी, और अभी भी टाइम मिलता है तो मैं अभी भी जाती हूँ। और स्टार्टिंग में मैं शुरुआत में जब हमारे आसपास में, जब जहाँ मैं रहती थी वहाँ आसपास में शूटिंग होती थी तो मैं ज़रूर जाती थी। तो उससे ही मुझे लगा कि जहाँ शूटिंग होती है वहाँ मैं जाना चाहिए। और उदयपुर से मेरा ऐसा लिंक बन गया कि बहुत सारी लेडीज़ से मैं जुड़ी हुई, तो वहाँ से जो भी हमारे उदयपुर में शूटिंग होती है तो वहाँ मेरा कांटेक्ट है। तो जूनियर आर्टिस्ट के लिए मैंने दे रखा है, मुझे शौक भी है। तो मैं जाती हूँ तो साल में 1-2 बार 3 बार जब भी मुझे कॉल आता है, और नहीं आता तो मैं सामने से करके भी चली जाती हूँ कि कहाँ शूट हो रहा है। तो मेरी इच्छा होती है तो मैं चली जाती हूँ। और बाकी टाइम पास करने के लिए मेरे पास बहुत सारा काम है, लेकिन मुझे जिम्मेदारियाँ मेरी घर की सबसे पहले हैं, और इसको मैं निभाऊँ, क्योंकि लाइफ में जितना काम करो उतना ही कम ही पड़ता है, बस करने वाला चाहिए। रात और दिन भी छोटे पड़ते हैं अगर काम करते हैं तो। और मैं तो जितना बोलती हूँ उतना ही कम होता है, और बोलती नहीं। आप सभी को मैंने पहले ही बोला था कि मैं उतना ही बोलती हूँ, उतना एक्सपीरियंस है, जितना मुझे मैं काम करती हूँ उतना मैं बोल पाती हूँ। तो काम मैंने इतने साल काम ही किया था, अब सिर्फ मुझे बोलना ही है, इसलिए मैं नॉन स्टॉप बोलती रहती हूँ। तो भाई वीडियो सच में बहुत बड़ी हो जाती है। मैं हर रोज़ कहती हूँ बहुत छोटी बनाओ, लेकिन बनती नहीं है, बहुत बड़ी हो जाती है। तो बहुत कुछ है, अभी तो कुछ लाई नहीं मैं यूट्यूब पर। मैं इच्छा है कि मैं बहुत कुछ लाऊंगी। तो आप सभी चैनल से जुड़े, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जुड़े रहना वीडियो के साथ, इसी तरह सपोर्ट करना वीडियो को। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस, इंस्टाग्राम से मुझे याद आया है कि इंस्टाग्राम पर मेरी खुद की 3 आइडिया है, और मैं तीनों पर काम करती हूँ। और एक पर मैं खुद लिखती हूँ, खुद गाती हूँ, उसी को पोस्ट करती हूँ। दूसरे पर मेरा एक जो शिक्षांतर नाम बताया था, मैं वहाँ जाती थी, तो वहाँ की जो कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, तो फिर मैं कुछ घर में कुछ बनाती हूँ, कुछ भी नया कुछ करती हूँ तो वो मैं उस पर डालती हूँ। और ऐसे ही मैंने 3 आइडिया बना रखी है, तीनों अलग अलग है, लेकिन जो मेन है वो मेरी है कि मैं खुद गाती हूँ, खुद लिखती हूँ, तो उस पर भी मैं कभी कभी जब मैं कुछ नया करती हूँ तो उस पर पोस्ट करती हूँ। और 5 यूट्यूब पर 5 चैनल है, पाँचों पर मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, और पाँचों पर मैं शॉर्ट अपलोड करती हूँ, और 3 इंस्टाग्राम की आइडिया है। तो एनी टाइम मतलब 24 आवर्स भी मैं काम करती हूँ तो भी कम पड़ता है, इतना काम मैंने ले रखा है। लेकिन बस ये बिज़ी रहने का मैंने तरीका अपनाया हुआ है, और कुछ नहीं, क्योंकि जीवन में अकेले रहने से तो अच्छा है कुछ ना कुछ करते रहो, और कुछ अच्छा करोगे तो कुछ अच्छा रिज़ल्ट निकल कर ज़रूर आएगा। तो बस मैं करती रहती हूँ, और कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, ये चीज़ मेरे अंदर है। और मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो बिल्कुल समय लगता है हर चीज़ के लिए। किसी के लिए 25 साल, 30 साल, 40 साल भी लग जाते हैं, लोगों की उम्र बीत जाती है, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। लेकिन यूट्यूब एक ऐसी प्लेटफार्म है, सच में कहना पड़ेगा कि लोगों की इच्छा जब 10-15 साल बाद पूरी होगी, उन लोगों की इच्छा 10-15 साल पहले ही पूरी हो जाती है। तो ये एक अच्छा प्लेटफार्म है, क्योंकि इस पर अपना कोई टैलेंट हो तो भी बता सकते हो, और अपने मन की कोई बात हो तब भी शेयर कर सकते हो। तो बहुत कुछ यूट्यूब प्लेटफार्म देता है हमें। और घर से ही निकल कर, घर से ही काम कर कर बहुत सारे लोग बाहर आए हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर पैसा कमाते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, और सबकी अपनी अपनी एक इच्छा होती है, और मेरी तो इच्छा है कि मेरी यादें बनी रहे, इसीलिए मैं यूट्यूब पर आई हूँ। ये यूट्यूब ब्लॉग करती हूँ, बाकी तो यूट्यूब पर मैं काम दूसरे करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरी लाइफ में यूट्यूब पर मैं ज़्यादा आगे जाऊँगी, क्योंकि बहुत सारा काम कर लिया, 7-8 साल से रेगुलर काम कर रही हूँ, लेकिन पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हूँ। और इसीलिए फिर भी जब तक मुझे कुछ नया काम नहीं शुरू करूँगी तब तक तो मैं इसी में करूँगी, और फिर देखते हैं जीवन में क्या होता है। लेकिन हार तो नहीं मानेंगे ना, इतने सालों से करते आ रहे तो आगे भी करेंगे। तो अभी के लिए तो इतना ही।
बने रहना वीडियो के साथ। तो गाइज़ मैं छोटे मोटे काम करके थोड़ी देर आज सो गई थी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लूँ, लेकिन आज मुझे आँख लग गई और घड़ी बज गई आज 4:30 बजे मैं उठी हूँ। तो अभी मैं फ्रेश होंगी और मिलते थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी मैं नींद से उठी हूँ और बहुत सारा काम रह गया। आज मेरे एडिटिंग भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरी आँख लग गई थी। तो गाइज़ 4:30 बज गई है और मैं अभी उठी हूँ, आप सभी देख रहे हो। और ये मेरे साहब आए और सो गए हैं, मुझे पता ही नहीं। और मैंने बनाई है शाम की चाय और अभी 4:30-5 बज गई है चाय बना। और गाइस शाम की चाय उबल कर तैयार है और घड़ी बज गई है 5 और आज तो पता ही नहीं चला, आँख लग गई तो सारा काम रह गया। और हो जाता है कभी कभी क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है। तो मेरे नली ये मैंने लगाई है नली कूलर में पानी भरने की, ये भी एक काम है और ये डेली रूटीन में आते हैं, लेकिन सारे काम तो बताए नहीं जाते हैं। और गाइस ये देखो छोटी सी चिड़िया बैठी है और मैंने सोचा कि थोड़े सब व्लॉग बना लूँ, क्योंकि आप सभी जानते हो मुझे प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम है और चिड़िया बर्ड से मुझे ज़्यादा प्रेम है। तो मैंने बनाई आज शाम की खिचड़ी और ये मेरा सारा मसाला रेडी है और ये मैंने जमाई है सारा, ये मेरा मसाला तैयार है खिचड़ी का। और आज शाम की मेरी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई, आप देख रहे हो बहुत अच्छी खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी मेरी फेवरेट है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, खम्मा गणी। और नई वीडियो के साथ बने रहना और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइज़ आप आज हो गई है रात और फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एडिटिंग करते करते रात की बजे घड़ी 11। तो मिलते हैं कल की वीडियो में।